गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज क्लास 12th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 5.6 के कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं और सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, आसानी से हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। यहाँ पर जो अभी तक हम जिस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। यहाँ पर क्या कि x और y जो हमें दे रखा है, x और y हमें जो दे रखा है वो t की टर्म्स में दे रखा है। मतलब यहाँ पर कोई पैरामीटर वहां से चेंज हो गया, मतलब नए पैरामीटर के साथ हम काम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ से लिख देते हैं और फिर अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है हमें, मैं पहले y लिख लेता हूं। मैंने लिखा y इज इक्वल टू लिखा a t टू द पावर 4 और x इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। हमें निकालना है dy बाय dx, ये निकालना है, dy बाय dx ही निकालना है। लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका हमने करा dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, ऐसा हमने सॉल्व कर दिया। क्यों इस टाइप से क्यों सॉल्व करा? क्योंकि हमें जो दिया हुआ है x और y वो t पैरामीटर्स के साथ में दे रखा। t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया। अगर हमारे पास में जैसे अगला क्वेश्चन है थीटा, तो उसे अपन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हम ला वही रहे हैं, dy बाय dx ही ला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो दे रखा है उसके बेस पे हमने लिखा y इज इक्वल टू क्या लिखा, a t टू द पावर 4 और dy बाय dt हमने निकाले, dy बाय dt हमने अगर निकाला t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया तो क्या आ गया बेटा, a तो जैसा का वैसा, t के मतलब 4 आ गया, t क्यूब, t टू द पावर 4 का डिफरेंशियल। सिमिलरली dx बाय dt कर दिया, dx बाय dt हमने कर दिया तो ये t स्क्वायर का आ गया 4at, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t हमने कर दिया। अच्छा, हमें निकालना था, मैं शुरू में क्या बोल रहा था आप लोगों को कि हमें निकालना dy बाय dx, और dy बाय dx निकालने का तरीका क्या, dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ठीक है, तो dy बाय dt हमारे पास में क्या दे रखा है, वो हमारे पास आंसर आया 4at क्यूब, और यहां से क्या आ गया, तो ये आ गया 4at, 4a से 4a कैंसिल हो गया, मेरा आंसर कितना आ गया, t स्क्वायर। सिंपल सा बात, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर पैरामीटर, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर बाय द वे हमारे पास में ये क्वेश्चन था तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जिसे देखते हैं कि हमारे पास में इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने क्या करा, यहां से एक नया क्वेश्चन ले लिया। इस बार मुझे उतना dy बाय dt समझाने की आपको जरूरत नहीं है, कि आप समझ गए कि किसके रिस्पेक्ट में। तो मैंने y इज इक्वल टू ले लिया, y इज इक्वल टू b cos थीटा। अब आपको पता है कि इसको निकालने वाले हैं dy बाय d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल कर दिया, तो b तो जैसा का वैसा, cos थीटा का डिफरेंशियल क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगा दिया मैंने। ठीक, फिर हमारे पास में दिया हुआ है x इज इक्वल टू a cos थीटा, तो मैंने निकाला dx बाय d थीटा, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अच्छा, दोनों तरफ cos थीटा दे रखा, तो ये जो आ गया a cos थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा। अरे दोनों तरफ cos है, मुझे एक लग रहा था कि कहीं हमें देगा कि साइन थीटा दे देगा, पर चलो ठीक है। तो हमने निकाला dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा, और अगर इसे देखा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, dy बाय dx। अच्छा, हमारे पास में आया माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस a साइन थीटा। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया b अपॉन ए। और अगर बाय द वे मेरे करने में, बाय द वे कभी कभी छोटी चीजें ध्यान नहीं देती, और अगर बाय द वे आप मेरी गलती पकड़ पाते हैं तो इससे बहुत अच्छी बात है वो ये कि आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर है।
ठीक है ना। अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो उससे आप ध्यान रखो कि यार कहाँ गलती करते हैं, वो हमें पकड़ना है ना। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन हमने देखे, इसमें कोई बहुत ज्यादा काम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हमें दिया है तो टी के रिस्पेक्ट में दिया। अब हम चेन रूल तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो चलिए मैंने यहां से एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी, और मेरे पास में जो क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, मैं पहले y लिख लेता हूं क्योंकि हमें फिर डिवाइड करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो cos 2t है ना। तो आपने बोला कि dy बाई dt, तो इस बार cos 2t का क्या आएगा बेटा, माइनस sin 2t। अब मुझे वो चेन रूल का आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि इसे आपने कोई अलग वेरिएबल माना, t है तो u मान लिया, है ना। तो चलिए, तो cos t का कितना आ गया, cos t का आ गया माइनस sin 2t, और फिर 2t का कितना आ गया, तो हमने देखा 2t का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ गया 2। ठीक है, जैसे ही x इज इक्वल टू दिया हुआ, x इज इक्वल टू दिया हुआ है sin t, अरे बाप रे sin t सिंपल, तो dx बाई dt कर देते, dx बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा cos t, कुछ है नहीं, दबी नहीं है। तो हमने देखा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt कर दें हम लोग। चलिए, तो हमारे पास में dy बाई dt तो है -2 sin 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos t। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये cos t अगर देखा जाए तो हाँ cos t माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये आ गया माइनस, ये आ गया 2 sin 2t को मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखेगा 2 sin t cos t। मेरे पास इस समय आंसर में उतने देख नहीं रहा क्योंकि मेरा काम है आपको सिखा देना। आंसर तो फिर 1-2 स्टेप आगे पीछे करके आप भी ला सकते हो, है ना। तो हमने ये देखा कि यार ये cos t से cos t कैंसिल हो गया, आंसर जो आया है -4 sin t। ठीक है, तो हमने सिंपल सा cos 2t, मैंने बोला था, मैंने पहले दिन बोला था कि अगर चेन रूल आपको आ जाता तो 50% डिफरेंशियल आप वैसे ही सीख गए, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन यहीं पर दे रखा है, एक क्वेश्चन यहीं पर दे रखा, मैंने यहां पर देखिए, पहले मैं हटा देता हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। कुछ मेरा ऐसा पार्ट था, कुछ मैं ऐसा आपको समझाना चाह रहा था कि अगर कुछ पार्ट आप ध्यान रख लें तो आपके क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। मैंने आप लोगों को एक बार समझाया था कि अगर आपके पास में डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स है तो इसे आप याद रख लीजिए 1/2 रूट एक्स, हमेशा, वो ज्यादा काम ही नहीं कर रहा। अगर बाय द वे ऐसा लिखा है डिफरेंशियल ऑफ 1/x, तो ये आ जाता -1/x²। मैंने आपको एक बार याद करवाया था। और डिफरेंशियल ऑफ, बाय द वे, कभी ये 1/x² है तो माइनस का 2x³ डिफरेंशियल करो, छोटी छोटी सी चीजें याद कर लो, क्योंकि x⁻⁻2 और उसका डिफरेंशियल करोगे तो ये आएगा। लेकिन अगर बाय द वे ध्यान हो गया कि 1/x का -1/x² होता है तो ज्यादा जल्दी, मतलब हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और हम करने की कोशिश भी करते हैं। देखो हम फास्ट कर पाते हैं कि क्या, पहले ये भी देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई t। मैंने जैसा बोला था सेम क्वेश्चन यहां पर आ गया। फिर हमने देखा x इज इक्वल टू क्या दिया है 4t, मैंने इसको लिखा dy बाई dt, और dy बाई dt लिखा तो देखो -4t²। मैं यही तो समझा रहा था आपको कि अगर बाय द वे हमें कुछ चीजें -1/t का डिफरेंशियल याद हो जाए। अच्छा, dx बाई dt, और किसी बच्चे को याद हो गया हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है 4। हमने लिखा dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, तो मेरा आंसर आ गया -4/t² मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 4/1। ये एलसीएम अगर दिया जाए तो ये क्या हो जाता, रेसिप्रोकल हो जाता ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और -1/t² इज आंसर। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है 4 से 4 कैंसिल हो जाए आंसर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये एक फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, सिंपल क्वेश्चन, मुझे लगता है कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में हमने कम से कम 4 क्वेश्चन कर ली। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे चेन रूल आता था तो मैं इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। मेरे पास एक पार्ट और है,
तो जरा अपन यहाँ से देखते हैं, है ना, क्या दिया। पहले मैं y लिखता हूँ यार, मैं है ना हमेशा y लिखता हूँ। तो मेरे पास आया y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। कोशिश करता हूँ, हाँ, तो मेरे पास आ गया डीवाई बाई डी थीटा, है ना, थीटा के रिस्पेक्ट साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का। तो माइनस साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो 2 सॉरी कॉस थीटा, मुझे ऐसा लिखना चाहिए समझाने के लिए, बाकी तो मैं ठीक लिख रहा हूँ। साइन 2 थीटा का क्या आ गया बेटा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना आएगा 2, मुझे ऐसा लिखने का था, है ना, वैसे मैं सही लिख रहा था। लेकिन चलो x इज इक्वल टू मेरे पास में है x इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अरे देखते हैं भाई, तो dx बाय डी थीटा मैं ऐसा निकालू, तो कॉस थीटा का क्या आता है बेटा माइनस साइन थीटा, और यहां पर आएगा कॉस थीटा का माइनस साइन कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। अब एक तरफ तो कॉस है, एक तरफ ऐसा पार्ट है, मैं यहां से अगर कुछ देखूं कुछ बन रहा है क्या, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा। अच्छा इसका आंसर आया ये आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और डिवाइड में क्या आ गया, तो आ गया 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा यही पे छोड़ देता हूं कि इतना ही आंसर आना चाहिए। मुझे कुछ कॉमन अगर देखा जाए तो डिवाइड से तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये साइन 2 थीटा को क्या लिख दे 2 sin थीटा cos थीटा लिख दे, पर यहाँ से फिर कुछ कॉमन लाना थोड़ा सा वैसा लग रहा, मुझे पता नहीं, मैं आंसर इस समय देख नहीं रहा। तो आप अगर देखें कि इसके बाद में अगर छोटा मोटा काम है तो उसे आप कर सकते हो, और आंसर अगर ये है तो बेटर है, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया। मैंने देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमारे पास में एक फिर नए तरह का क्वेश्चन उसने दे दिया है ना, इसमें हो सकता है अपन कुछ आंसर लाने की कोशिश करें। तो जैसे मैंने देखा यहां पर दिया है y इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। ओह 1 तो अच्छा सा लिख नहीं पाया मैं, तो 1 ऐसा लिख देता हूं, ठीक है ना। अच्छा dy बाय डी थीटा अपन यही कर देते, पहले मैं यही कर देता हूं यार, तो a आ गया, इसका तो 0 आ गया, cos थीटा का क्या आएगा माइनस साइन थीटा। अब देखता हूं इसका कुछ बन पाता है या नहीं बन पाता। चलो तो ये भाई तो मैंने ठीक लिखा शायद, हाँ x इज इक्वल टू, मैंने बोला है कि अगर मुझसे कोई गलती हो रही है और आप उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसमें गलती कर रहे हैं, तो वो बेटर है आप लोगों के लिए, है ना। चलो तो ये हो गया dx बाय डी थीटा, मतलब आपका ध्यान पूरा बोर्ड पे है, इसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो 1 होगा, साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा। अच्छा मैं जब पढ़ाता हूं ना तो बच्चों को कई बार बोलता हूं, आप लोग ध्यान भी रखें, क्या ध्यान रखें बेटा, कि जब ये 1 cos थीटा आता है, 1 प्लस cos थीटा आए या 1 माइनस cos थीटा आए, आप लोग है ना ये 1 से 1 को कैंसिल करने की कोशिश करें, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों भैया, क्योंकि ये एक फार्मूला है कॉस थीटा का। कॉस थीटा के कितने बहुत सारे फार्मूले, 3-4 फार्मूले, लेकिन उसमें से हमें जो 1 से 1 कैंसिल कर दे वो वाला फार्मूला निकाला। dx बाई डी थीटा देखा तो a आ गया, और विद इन ब्रैकेट में 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब अपन ये देखते हैं कि इससे कुछ नया पार्ट बना पाते हैं क्या अपन। तो हमने ऐसा देखा कि मेरे पास में आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, है ना, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने इसे लिखा माइनस a, और ये साइन थीटा जो दिख रहा है ना बेटा, साइन थीटा जो मुझे दिख रहा है उसे मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और ये जो डिवाइड में मेरे पास में है उसे मैंने लिखा a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आपको एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज देख रहे होंगे आप लोग कि ये साइन थीटा से एक तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, a से a हो जाएगा, तो ये जो आया
यहां से जो आंसर निकल के आएगा इज इक्वल टू माइनस, माइनस मुझे दिख रहा cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू cot, ओहो मैं टेन लिख रहा था, और अगर बाय द वे ऐसा कुछ छोटी सी गलती हो मन में आए टेन लिख दो ना, पर वो आपको पता है cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2 जो रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, cot थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि आप इसे दोबारा देख सकते हैं, कोई बहुत नया पार्ट किया नहीं है इस पार्ट में, है ना। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जब क्वेश्चन अच्छा आ जाता है तो जानबूझ के हमारे पास में क्या होता है, वो जो हम जो समझाते रहते हैं ना वो थोड़ा सा स्लो मोड में आ जाता है। क्यों स्लो मोड में आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है और बड़ा भी है थोड़ा सा, तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, आप लोगों ने देखना। मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं है ना एक काम करता हूं, इसे थोड़ा सा इधर लगा देता हूं, है ना, और मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जगह स्पेस लेने वाला है। y इज इक्वल टू क्या लिखा बेटा, cos क्यूब टी, cos क्यूब टी, और आपका अगर ध्यान जो है वो बोर्ड की तरफ रहे तो ज्यादा बेटर है बेटा, क्योंकि इस पार्ट में मेरा भी पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमने ऐसा देखा, मैंने दूसरे इसे थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं, है ना, क्योंकि कारण क्या है कि जगह बहुत चाहिए इस क्वेश्चन में, और मैंने यहां से ये लिखा, इसे डिफरेंशिएट करा dy बाय dt के रिस्पेक्ट में। अब आप देखें तो dy बाय dt जब मैं कर रहा हूं तो आपको पता है u अपॉन v के फॉर्म में मैं लूंगा, किस फॉर्म में लूंगा, u अपॉन v के फॉर्म में, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैंने लिखा cos 2t, ठीक है। अच्छा, फिर अपन लिखते हैं v जैसा का वैसा, तो cos 2t जैसा का वैसा, cos 2t जैसा का वैसा। अच्छा, cos क्यूब t का डिफरेंशियल 3 cos स्क्वायर t, है ना, 3 cos स्क्वायर t, और फिर cos t का आया माइनस sin t, तो ये माइनस मैंने यहां लगा दी, माइनस sin t, ठीक है। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट जैसा का वैसा, दूसरा का, फिर बीच में एक आता है बेटा माइनस, फार्मूले में ही आता है, cos क्यूब t जैसा का वैसा, cos क्यूब t जैसा का वैसा, अंडर रूट cos 2t का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t, cos 2t का डिफरेंशियल माइनस sin 2t, तो माइनस को जो मैंने है वो यहां लगा दिया, है तो बड़ा लगाया, आप लोग ध्यान दे देना, है ना, sin 2t का, और 2t का फिर जो आया, 2t का वो जो डिफरेंशिएट आ गया वो आ गया 2, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहां पर हम ले लेते हैं एलसीएम, तो आप ध्यान देना बेटा, dy बाई dt इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं एलसीएम, तो एलसीएम जब मैंने लिया, एलसीएम जब लिया मैंने यहां से, तो ये आएगा 2 से 2 तो कट गया, कैंसिल हो गया, ये cos 2t, ये cos 2t जो पहले से था वो अपन ने लिख लिया, ये डिवाइड में आएगा, तो मैंने अंडर रूट cos 2t मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब इसका इसका अगर मल्टीप्लाई देखा जाए तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसे आपने देखना, अंडर रूट से अंडर रूट गया तो यह आ गया cos 2t, क्योंकि रूट इंटू रूट का मल्टीप्लाई जो होगा वो रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है 3 cos स्क्वायर t, और ये है sin t, ठीक, इसका आ गया cos क्यूब t sin 2t, sin 2t को मैं ऐसा करता हूं यार, sin 2t को मैं एक काम करता हूं कि मैं उसे लिख देता हूं 2 sin t cos t, एक स्टेप बच जाएगी यार मेरी। अच्छा, बाद में एक बात और अपन देखें कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें मैंने हमेशा से ध्यान रखा हुआ है, कई बार
भाई जब कोई टीचर भी है तो वो शुरू में तो क्वेश्चन करता ही होगा ना, तो उससे गलतियां भी होती होगी, कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई पहली बार में हर कोई सही कर देगा, है ना। ठीक है, तो पता चले जब हमने करते करते इसमें ऐसा निकाला कि भी इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि इसमें से sin t cos t कॉमन लेना है। अगर sin t cos t कॉमन नहीं लेंगे तो आप उलझ जाएंगे, आप क्या, मैं भी उलझ जाऊंगा। तो इसलिए क्या करा, मैंने ये ध्यान में रखा हुआ है कि जब ये क्वेश्चन में मैं डिफरेंशियल एक बार कर दूं उसके बाद में sin t cos t में कॉमन ले लूं, और सिमिलरली आप लोग भी sin t cos t कॉमन ले ले। तो देखो यहां पर आया माइनस तो आएगा बेटा, फिर ये लिखा हुआ है cos 2t लिखा हुआ है। अच्छा ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3, ये sin t cos t, तो यहां पर एक आ गया cos t प्लस ये आ गया 2 cos क्यूब t। ठीक है, बाकी ये तो कॉमन आ गया, ये 2 और 2 cos क्यूब t है ना। डिवाइड में जो लिखा है उसे मैंने अभी ड्रॉप कर दिया, एज इट इज वो रहेगा। ठीक है, हमने फिर आए dy बाई dt इज इक्वल टू sin t cos t, तो मैं अभी रहने देता हूं sin t cos t। एक काम करता हूं, माइनस कॉमन ले ले, क्या एक काम करते हैं माइनस भी कॉमन ले ले, एक मेरा मन में है कि अपन एक काम करते माइनस कॉमन ले लेते, माइनस कॉमन ले लिया यहां से, तो ये प्लस में आ जाएगा ना बेटा, माइनस कॉमन हो गया। cos 2t को मैं ऐसा लिख रहा हूं 3 cos t, ये cos t है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, 3 cos t है, और cos 2t को मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। हाँ, और प्लस में प्लस नहीं माइनस आ जाएगा 2 cos क्यूब t, और ये डिवाइड का एज इट इज मैंने छोड़ दिया, माइनस कॉमन ले लिया था ना बेटा, तो जो माइनस का था वो प्लस में हो गया, जो प्लस का था वो माइनस में हो गया। अब मेरे पास जो जितनी स्पेस है उसके बेस पे मैं आपको ये बताता हूं कि dy बाई dt इज इक्वल टू आया माइनस sin t cos t। अब अपन थोड़ा सा काम यहां पे कर लेते हैं कि ये आ गया, अगर आप देखें तो ये आ गया 6 cos क्यूब t आ गया, क्या आ गया बेटा, ये आ गया 6 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, माइनस 3 cos t। ठीक है, और ये आ गया माइनस का 2 cos स्क्वायर, अरे यार स्क्वायर होना चाहिए ना, क्यूब t है क्या, क्यूब t है, ठीक है। तो मेरे पास जो आ रहा है वो आया dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस sin t cos t, और कितना 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तब हमारा 4 भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये ऐसा लगता है कि हमारा आंसर आ रहा है तब कॉन्फिडेंस एक अलग होता है, चाहे आप हो चाहे टीचर हो कोई भी हो, अरे जब काम अच्छा होगा तो। अच्छा ये कितना है बेटा, ये आ गया, ये अगर देखा जाए तो ये आ रहा है cos 3t का फार्मूला है, और डिवाइड में जो था वो तो आपके पास में cos था शायद, cos 2t की पावर 3/2 है, 3/2। ये आपने ध्यान रखना कि हमारा आंसर आया माइनस sin t cos 3t, और डिवाइड में इतना पार्ट। जो दूसरा पार्ट अपन साइन का सॉल्व करेंगे ना उसमें सारी चीजें सेम आएगी, वहां पर सिर्फ आएगा sin 3t, माइनस नहीं आएगा, तो हम उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पर मेरे पास में ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे मैं एज इट इज अभी रहने देता हूं, अपन किसी नए पार्ट पे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा मुझे क्वेश्चन तो याद कर लें दो, नहीं तो पता चले आप लोग याद कर लो क्या लिखा हुआ है, sin क्यूब t। अच्छा sin क्यूब t लिखा हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, एक नया पार्ट ले आते हैं यहाँ पर, और यहां से अपन सॉल्व करते हैं कि हमें दे रखा है x इज इक्वल टू दे रखा है
साइन क्यूब टी, डिवाइड में तो वही अंडर रूट कॉस 2t दे रखा, कॉस 2t। इस बार एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं ना यार, वही का वही पार्ट है, उसे अपन कर चुके हैं, तो अपन देखते हैं। तो हमारे पास में आया, इसे अगर अपन देखें तो हमने इसे सॉल्व करा dx बाई dt, क्या करा dx बाई dt। तो ना यार मुझे है ना थोड़ा सा एक स्पेस चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर देते तो ये आएगा cos 2t आ जाएगा बेटा, cos 2t। सबसे लेंदी क्वेश्चंस में से एक है ना, थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अंडर रूट cos 2t जैसा का वैसा, अंडर रूट cos 2t जैसा का वैसा, और साइन क्यूब t का आएगा 3 साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t, साइन t का कितना cos t। इस बार यहाँ माइनस नहीं आएगा, है ना, पिछली बार माइनस आया था, ध्यान हो तो। और फिर अपन ने लिखा साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, और इसका करा तो ये 1/2 अंडर रूट cos 2t, वो cos 2t, हाँ cos 2t का जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस साइन 2t, तो हमने माइनस की जगह प्लस कर दिया, है ना, साइन 2t और 2 का 2 आ जाएगा, साइन 2t का 2 आ जाएगा, मतलब चेन रूल अच्छे से आता, मतलब सब आता है, ठीक है। अब अपन ने 2 से 2 तो कैंसिल कर दिए, जाने दो। अच्छा, इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया dx बाई dt। हाँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम कर दी, क्योंकि ये आ जाएगा cos 2t। पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि अंडर रूट cos 2t यहाँ पर आया था, इसका मल्टीप्लाई यहाँ आया तो ये आ गया cos 2t, ये आ गया 3 साइन स्क्वायर t cos t आ गया, ठीक है बेटा। और ये कितना आ गया, ये आ गया साइन क्यूब टी और साइन 2t। साइन 2t को मैं एक काम करता हूं, साइन 2t को मैं, आपको पता ही है कि मैं उसे क्या लिख दूंगा, 2 साइन t cos t लिख दें, 2 साइन t cos t लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को मैंने याद दिला रखा है कि यार इसमें से साइन t cos t जो है वो कॉमन लेना है, तो मैंने यहां से ले लिया dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू, यहां से मैंने कॉमन ले लिया साइन t cos t कॉमन ले लिया, जो कि मैंने याद रखा हुआ है, आप भी याद रखिए। कारण क्या है कि उसके बाद में नहीं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ऐसे बोलते हैं याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट हमें ध्यान में रखना पड़ता है ना। हमारा जितना भी सिस्टम है थोड़ा मेमोराइज बेस्ड है, थोड़ा तो याद रखना ही पड़ता है। एग्जाम में भी नहीं याद रख के जाओगे, उसी समय करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको आएगा नहीं, है ना। चलिए, तो साइन टी कॉस टी कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3 साइन टी, 3 साइन टी, ये 3 साइन टी, क्योंकि साइन टी कॉस टी 3 साइन टी, और ये cos 2t, cos 2t को मैं लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये मैंने लिखा बेटा, ये cos 2t को मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया। क्यों? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में अपना ऊपर आया था cos 3t आया था, इस बार अपनी लाने की इच्छा है sin 3t लाने की इच्छा है, sin 3t। अच्छा, ये जो आ गया वो आ गया 2 साइन क्यूब टी, 2 साइन क्यूब टी, ठीक है। डिवाइड का पार्ट मैंने एज इट इज अभी छोड़ दिया। अच्छा, हमारे पास क्या आ गया बेटा, dx बाई dt इज इक्वल टू आया है साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, ये जो आया वो आया 3 साइन टी माइनस 6 साइन क्यूब टी, और प्लस में आ गया 2 साइन क्यूब टी। अगर आप देखो तो ये माइनस का 6 प्लस का 2 यानी माइनस का 4 हो जाएगा, तो मैं dx बाई dt लिख रहा हूं, dx बाई dt मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, क्योंकि अब आप लोगों को उतना पता लग गया कि पिछला क्वेश्चन सेम था, पिछला पार्ट सेम था इसका। तो हमने ऐसा देखा, ये आ गया साइन टी कॉस टी, क्या आ गया बेटा, साइन टी कॉस टी, और अगर देखा जाए तो ये आ गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि ये वाला पार्ट जो आएगा 6 और प्लस का 2 ये 4 हो जाएगा ना। डिवाइड में कितना, डिवाइड में आ गया cos 2t की पावर 3/2, आप देख ही रहे कि ये 1 पावर और ये हाफ पावर 3/2 पावर। तो हमने ऐसा देखा कि ये हमारा dx बाई dt जो आ गया, dx बाई dt, तो हमने ऐसा देखा dx बाई dt इज इक्वल टू आ गया sin t cos t, हाँ, और ये आ गया sin 3t, क्या आ गया sin 3t, और डिवाइड में क्या आ गया
cos 2t की पावर 3/2। तो अगर आप कभी इसका पिछला वाला पार्ट देखें वहां पर, तो वहां पे अगर देखा जाए तो सेम चीजें थी, ये sin t cos क्यूब t ये कट जाएगा, तो ये dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी जो आएगा वो आपके पास में आएगा ऊपर। वहां अगर देखा जाए तो वहां cos 3t था, यहाँ पे sin 3t है बेटा, तो हमारे पास आ गया माइनस का cot 3t। cot 3t अगर आप देखें तो हमें ये समझ में आता है कि क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी थी, sin t cos t हमने कॉमन निकालना था। ये क्वेश्चन मुझे इसलिए आ गया कि मैं कई बार कर चुका हूं ना, आपको तो पता है कि कई बार कर चुका हूं। आप जब एक बार क्वेश्चन ये करेंगे तो एक बार दो बार कुछ न कुछ रह जाएगा आपसे शायद। हाँ, अगर आप एक बार में कर लेते तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन कुछ पार्ट आपसे मिस होते रहेगा, तो कोई बात नहीं, एक दो बार करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा, है ना। कोई नया पार्ट वैसे लगा नहीं, इसको सिंपल सा आप सॉल्व करें, आपको जरूर आएगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आंसर चेक कर सकते हैं। वैसे आंसर मुझे इस क्वेश्चन का तो याद होगा ना भाई, इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट हमने देखा था, cos 3t आया था उसमें। तो इस ये क्वेश्चन परेशान करता है। ऐसा नहीं है आपको परेशान करता है, टीचर को भी परेशान करता है। जो शुरू में जो टीचर पढ़ाते हैं ना उनको काफी परेशान करता है, एग्जाम ले लेता है उनकी। हाँ, सारे बच्चों के सामने ही एग्जाम ले लेता है। चलिए, हमने एक क्वेश्चन और, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है वैसे। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ यार, क्योंकि मैं पूरा पार्ट तो फिर से लिख ही देता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे तो वो पार्ट लिख ही रहा हूँ ना, तो आप लोगों को पता है कि ये तो फिर से लिखना ही लिखना है। क्या लिख दो बेटा, a sin t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, dy बाई डी टी इज इक्वल टू अपने पास आ गया a cos t। अरे बाप रे, इतना सरल, बहुत अच्छे। चलो, तो इतने पार्ट को तो मैंने यही ड्रॉप कर दिया क्योंकि अब थोड़ा स्पेस मिलेगा हमें। अब अपन देखें तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t/2। सबसे अच्छा क्वेश्चन। मैं कई बार बच्चों को क्या बोलता पता है कि ये आपके एग्जाम हॉल में पेपर में लिखा हुआ क्वेश्चन है, जाके सॉल्व करके आ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि मन में रहता है कि इस बार भी ये पूछ ही लेंगे, है ना। चलो, तो मैंने क्या लिखा यार, dx बाई डी टी लिख दिया, dx बाई डी टी ए जैसा का वैसा। अब आप देखो तो cos t है, cos t का जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस sin t आ जाएगा, आपको पता है। log, ओहो, वो फिर पुराना पार्ट मुझे फिर याद आ गया कि मैं ऐसा सर्कल बनाता था, तो इसको कुछ हमने सपोज कर लिया, तो log u का डिफरेंशियल 1/u। पर इतना अब आप लोग बोलोगे कि सर हमको इतना आने लग गया, 10t/2 log 1/10t/2। 10t/2 का कितना बेटा, sec स्क्वायर t/2। और t होता तो ठीक था, लेकिन t/2 है तो t/2 का कितना आ गया, 1/2। थोड़ा सा लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा, बाकी तो ये क्वेश्चन वैसे ही है कि dy बाई डी टी लिखा तो यह आ गया a, ये कितना आ गया बेटा, माइनस sin t प्लस। अब देखो मैं ना, मैं छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूं। जैसे 10t/2 है तो मैंने लिखा sin t/2 और इसको मैंने ऊपर भेज दिया तो कितना हो गया, cos t/2। ठीक है, ये sec स्क्वायर का 1/cos स्क्वायर t/2 लिख दिया, ये 1/2। मुझे लगता है आसान होता है ना, समझाने में आसान, आपको समझने में आसान। अच्छा, क्या हुआ, cos t से cos t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये तो एक कैंसिल हो गया। 2 sin t/2 cos t/2 10th से पता है, हाँ, 2 sin t/2 cos t/2। तो मैंने यहां लिखा dx बाई डी टी इज इक्वल टू a, तो लिख ही लेता हूं, है ना बेटा। फिर क्या लिख लूं, माइनस sin t, आपको दिख रहा होगा अब, पहले नहीं। हाँ, तो 2 sin t/2 cos t/2 तो मैंने क्या लिख दिया, 1/sin t, क्योंकि वो फार्मूला है ना 2 sin थीटा cos थीटा। अब उधर इतना लिखते नहीं यार, वो आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये आ गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू a। एलसीएम ले लो क्या बेटा, एलसीएम ले लेते यार, sin t एलसीएम ले लेते। ठीक है, तो ये इधर आ गया तो ये हो गया माइनस sin स्क्वायर डी प्लस 1। ठीक है, तो मेरे पास आ गया dx बाई डी टी
dx by dt is equal to a 1 minus sin square theta is equal to cos square theta cos square t divided by sin t। क्या हुआ, हमारे पास dy by dt भी आ गया, dy by dt आ गया, dx by dt आ गया, तो मैंने यहाँ लिखा dy by dt divided by dx by dt। तो dy by dt क्या है, a cos t और dx by dt क्या है, a cos स्क्वायर t, और ये जो डिवाइड में आ जाए उससे रेसिप्रोकल कर देता हूँ ना बेटा, sin t ऊपर लिख देता हूँ यार, समझ लो आप, ठीक है। तो ये एक a से a कर दिया, cos से cos कर दिया, sin अपॉन cos t इज इक्वल टू कितना आ गया, tan t। अच्छा मुझे यहाँ मैंने बोला ना कभी कभी अपन कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं, कब लिखते हैं, जब हमारा आंसर ऐसा लगे कि आ रहा है ना, तो ठीक है। हाँ पर क्वेश्चन क्या है भैया, मैं बच्चों को बोलता हूँ इसमें VIMP, TIMP, CIMP जो लिखना है लिख दो, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, ठीक। चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अरे देखते ही सॉल्व हो गया। क्या है ये मतलब वो पता चले कि हमने लास्ट में दो क्वेश्चन करे ना, उसके बेस पे अब जो क्वेश्चन करने जाएंगे ऐसा लगेगा अरे यार कि सरल है। क्या करा, y इज इक्वल टू, ओ माय गॉड, यहाँ पे हमने करा y इज इक्वल टू b tan थीटा। अरे यार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और क्या dy by d थीटा इज इक्वल टू लिखा b tan थीटा का कितना हो गया, से b क्या लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा, बस खत्म हो गया बात। अच्छा x इज इक्वल टू कितना लिखे, a सेक थीटा। अच्छा ये हमसे ये पूछना काम करवा रहा है, ये काम करवा रहा है कि आपको सेक थीटा का डिफरेंशियल आता है कि नहीं, तो आ गया सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है बेटा। अच्छा dy by d थीटा, dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा, है ना, पैरामीटर चेंज है इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, dy by d थीटा इज इक्वल टू b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये a सेक थीटा टेन थीटा। अब मुझे पता नहीं कि इसका आंसर क्या बनने वाला है, लेकिन एक से एक तो काट दिया मैंने, ठीक है। से ये b अपॉन a तो आ ही गया, b अपॉन a है, सेक थीटा जो है इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूं, और जो टेन थीटा लिखा है टेन थीटा उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूं, डिवाइड में लिखता है इसको, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है बेटा। तो कॉस से कॉस कट गया, मेरा आया b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन यही होना चाहिए, आंसर यही होना चाहिए, लेकिन अगर बाय द वे आंसर में कोई छोटा मोटा चेंज हो गया हो, क्वेश्चन बड़ा सरल है, लेकिन कहीं आंसर में ऐसा हो कि यार मैंने कुछ गलती कर दी हो, तो उसे आपने रेक्टिफाई खुद कर लेना, कमेंट्स बॉक्स में लिख भी देना कि ये आपने जो गलती करी है ना वो हम बच्चों ने ठीक करी, आपने तो गलत कर दिया था, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आप अगर बताएंगे मुझे कि अरे आपने गलती करी है, हम सही कर रहे हैं, तो बेटर है। हाँ एक क्वेश्चन और है यार, इसमें थोड़ा सा कुछ देखें क्या, हम देखते हैं y इज इक्वल टू, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले y इज इक्वल टू लिख दूं, है ना, थोड़ा सा इसे छोटा कर दूं, क्योंकि मैं लिखता तो हूं पूरा क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। क्या लिख दे बेटा, y इज इक्वल टू मैंने लिखा, क्या लिख दूं, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो मैंने क्या करा, dy by d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, पैरामीटर थीटा है, थीटा के साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा माइनस, ओहो समझा, मैं समझा क्या कि ये है ना, ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है ना। साइन थीटा का कॉस थीटा तो कर दिया, लेकिन ये जो बचा पार्ट है इसमें ये देखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दिखना चाहिए आपको, और दिख भी रहा होगा, ऐसा नहीं है, आपको भी दिख रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने लिखा थीटा जैसा का वैसा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। तो अभी मैं थोड़ा सा इसे ठीक करता हूँ, इसको ठीक करता हूँ, है ना, और ये चलो जाने दो, और फिर क्या हो गया, प्लस
कॉस थीटा जैसा का वैसा और थीटा का डिफरेंशियल हो गया 1। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा। आगे चले तो हमारे पास में आया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, ये हो गया कॉस थीटा। ये जो आया ये साथ में, ये दोनों कंबाइन है, आपने थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये दोनों साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया, और ये साथ में है बेटा, तो ये थीटा साइन थीटा। कभी कभी बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, तो खुद को समझने में भी दिक्कत होती है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ कि यार बेटा ये मुझसे थोड़ा सा लिखने में गलती, ब्रैकेट थोड़े से मैंने गलत लगाया, ये मैं मानता हूँ। ठीक है ना बेटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये मेरे पास अगर देखा जाए तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू आया था ए थीटा साइन थीटा। अब यार इसका आंसर मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बोला है कि आप लोग अच्छे तरीके से उसे देख लेंगे। अच्छा इस बार हमने देखा कि x इज इक्वल टू क्या दिया है, तो x इज इक्वल टू दिया है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इस बार मैं थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश करता हूं, dx बाई डी थीटा, तो क्या करा बेटा, a तो कॉमन ले लिया, cos थीटा का क्या आ गया माइनस साइन थीटा, प्लस लगा के, ये ब्रैकेट मुझे ऐसे उस समय यूज करना था, तो थीटा जैसा का वैसा, साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, प्लस cos थीटा साइन थीटा जैसा का वैसा, थीटा का डिफरेंशियल 1। तो मुझे ऐसा यूज कर लेना था उस समय भी। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये तो बाहर ही रहने दो, इसे मैंने लिख दिया माइनस साइन थीटा, फिर ये हो गया थीटा कॉस थीटा, और ये आ गया प्लस का साइन थीटा, है ना। मेरी थोड़ी हेल्प तो आप लोग करते रहते हो हमेशा, कोई गलती करता हूँ उसे रेक्टिफाई कर देते हो, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख ही देते हो, तो ये पार्ट तो मैंने कैंसिल कर दिया, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, कोई आपको भी आता है, मतलब डिफरेंशियल का अगर छोटा छोटा पार्ट आपको आता है, इसका मतलब सब आता है। हाँ, गलती कहाँ, गलती वहां होती है जहां मेरा जैसे कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाए, मेरा हुआ आपका हुआ एक ही बात है। दूसरी बात, मैंने एक बार पहले कर रखा है तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ी सी गलतियां करोगे, सिंपल सी इतनी सी बात है, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बच्चे जाके, आप लोग जाके इतने सारे नंबर जो लाते हैं, है ना, परसेंटेज इतना बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना, और मेमोरी पावर बच्चों का बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, हम देखते हैं। ठीक है ना बेटा, तो हमने लिखा dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, पता चले मैं बोल रहा हूँ आपको, अच्छा यहीं से कैंसिल कर दूं क्या, a से कैंसिल कर देते, थीटा से थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मुझे लगता है कि टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बच्चे जानते हो कि सर आप करने वाले कुछ नहीं हो, ए थीटा है, उधर भी ए थीटा, काट दो, dy बाई dx का साइन थीटा ऊपर आएगा, कॉस थीटा, तो इतना तो लिख सकते हैं, करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, पहले सोच रहा था कि इसे और समझाऊं, फिर मुझे समझ में आया कि और क्यों समझाऊं, आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, है ना, कोई बहुत बड़ा टास्क था नहीं। अच्छा एक पार्ट मेरा ऐसा बोलने का है कि ये जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉलर कर देता हूं, क्योंकि ठीक है, यहां से अगर देखें तो ऐसा कर देते, चलिए मैंने ऐसा कर दिया क्वेश्चन को। मैं पहले भी जब ये क्वेश्चन सॉल्व करता था, ये वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करता था शुरू में, जैसे आपको भी अगर मैं बोलूं कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो आप सिंपल सा dy बाई dt के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करने लग जाओगे, लेकिन ऐसा न करो। मैं भी पहले वैसे ही बहुत समय तक वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा, फिर पता चले अपन करते करते सीखते हैं ना, तो यहाँ पर सीखने में हमारे पास में ये आया कि इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक थोड़ा सा नया पार्ट यूज कर लो। क्या यूज कर लो कि आप, है ना, ये हमें दिया हुआ है, दोनों पार्ट दिए हैं, एक चीज आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, मतलब उसे देख तो रहे हो लेकिन आप उसे समझ रहे हो या नहीं। देखो ये है साइन इनवर्स टी, ये है कॉस इनवर्स टी। जब ये साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी हमें देखने में आ रहा है ना, तो एक चीज समझ में आती कि यार एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है
क्या फार्मूला पड़ा हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, ऐसा हमने पढ़ रखा है, तो कहीं उसका यूज आ सकता है क्या? हमें निकालना है dy बाई dx, प्रूव करना है, तो अपन प्रूव तो कर ही देंगे। मैंने एक काम करा, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या करा, x इंटू वाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, x इंटू वाई कर देता हूं, x इंटू वाई कर दिया, x और y का आपस, लेफ्ट हैंड का अगर लिमिट नहीं, लेफ्ट हैंड का मल्टीप्लाई करा तो इधर राइट हैंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा। क्या आ जाएगा, a साइन इनवर्स t मल्टीप्लाई बाय a कॉस इनवर्स t। हाँ, आपको इतना समझ में आ रहा है। फिर दूसरा मुझे बोलोगे सर दोनों तो रूट में है, तो इनका अंदर ही, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कर दो, लाओ अपन कर रहे थे dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिख दें, a, तो हमने लिखा साइन इनवर्स t और मल्टीप्लाई बाय a कॉस इनवर्स t। फिर किसी को देख के समझ में आ रही कि सर बेस तो सेम है, पावर प्लस क्यों नहीं कर देते, तो हमने कर दिया, चलो एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। अच्छा, क्योंकि आपने इतना करा तो इतना काम हमारा और कर दो, क्या कि इसे पाई बाय 2 लिख दो, तो मैंने लिख दिया। दूसरा फिर आप बोलो कि सर ये जो है ए भी है आपका कांस्टेंट, पाई बाय 2 भी कांस्टेंट, रूट लगा वो भी कांस्टेंट, सारा तो कांस्टेंट हो गया, तो क्योंकि ये वाला पार्ट जो है कांस्टेंट है, डिफरेंशियल कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो हमने कर दिया। हमने लिखा x जैसा का वैसा, x एज इट इज, y का डिफरेंशियल कितना, dy बाई dx प्लस y जैसा का वैसा, x का डिफरेंशियल 1, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, y को इधर ले आते हैं, x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बेटा, माइनस y अपॉन x, कितना, y अपॉन x। इसका मतलब ये हुआ, मेरी एक बात सुनना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, कई बार, बहुत बार आता है। इसको उल्टे सीधे तरीके से करने के बजाय, अगर जैसे मैं बोल रहा हूं कि इसे थोड़ा सा ध्यान दे दो, हम इसी तरीके से आपने सॉल्व करना, 1 मिनट में क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स हम लेके आते हैं, ठीक है ना। और कहीं दूसरे तरीके से आपने करने लगे, मैंने बोला ना कि बोला जाता है कि मैथमेटिक्स में कुछ याद नहीं रखना, ना ना ना, कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, और अगर आपको ये ध्यान रह गया तो आप इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप कर देता हूँ। वैसे रिकेप मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पता चले कि कहीं YouTube पे ही देख रहे हैं, तो आप रिकेप अच्छे से कर सकते हैं। बस इतना सा बोल सकता हूँ कि इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं था। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारी एक्सरसाइज थी वो हमने अच्छे से सॉल्व लगता है कि आप, ऐसा लगता है कि आप लोग इस NCERT की एक्सरसाइज 5.6 को आपने एंजॉय करा होगा। एक आध बार आप और कर लीजिए तो आपको अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई खास नहीं है। चलिए, थैंक्स टू यू। हाँ बेटा, थैंक यू।